जय मसीह की। फिर से एक बार गुरु उपदेश में आपको मैं स्वागत करता हूं। और आज इस तीसरा हफ्ते में हम देखेंगे डिस्पाइसिंग द चर्च, कलीसिया को तिरस्कार करने के बारे में। पहला कोरिन्थिया उसका 11वां अध्याय 20 से लेके 22 तक जब आप पढ़ोगे, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 20 से लेके 22 तक जब आप पढ़ोगे तो आपको उधर लिखा गया है डिस्पाइसिंग द चर्च, डिस्ग्रेसिंग द चर्च, कलीसिया को अनादर करने के बारे में। What is despising the church? कलीसिया को अनादर मतलब क्या है? We don't give importance to the church as we give importance to the other responsibility like job, family, friends. जिस तरह से हम अपना काम, अपना दोस्त, अपना परिवार को जितना हम महत्व देते, उतना हम कलीसिया को महत्व नहीं देते हैं। आपको एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु की बातें, प्रभु की भवन या कलीसिया हमारा काम से कम नहीं है। वो प्रभु की बातें हमेशा ऊंचाई दर्जे हमको देना है। वी शुड गिव द टॉप प्रायोरिटी हमारे जीवन में। कैसे हम प्रभु की कलीसिया को तिरस्कार करते हैं? कलीसिया को कई बार दुनिया में वो लोग अनादर करते हैं अलग अलग रीति से, बट विश्वासी भी कई बार अनादर या तिरस्कार करता है। कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात, किस तरह से हम कलीसिया को अनादर करते हैं या तिरस्कार करते हैं। दे forsake चर्च अटेंडेंस, फेलोशिप मीटिंग्स। कलीसिया को जो संगति है, चर्च में आने का जो महत्व है, उसको ना चर्च में आके आराधना करना है, उसको वो लोग तिरस्कार करते हैं या इंपॉर्टेंस नहीं देते या महत्व नहीं देते हैं। When we don't attend the church, I am saying attending the church is not important. जब मैं कलीसिया में आता नहीं हूँ, संगति में भागीदार नहीं बनता हूँ, कहता हूँ कि कलीसिया मेरे लिए महत्व नहीं है। कई बार चर्च को हम कब जाते हैं? जब अच्छा मौसम रहेगा। कई बार हम चर्च पे नहीं देते, बारिश आ रहे हैं, या कई बार चर्च में हम नहीं जाते क्योंकि ठंडी ज्यादा है या गर्मी ज्यादा है। कई बार हम कलीसिया को तिरस्कार करते हैं, हम कलीसिया को नहीं जाने के द्वारा। कई बार बोर की प्रार्थना में उठ नहीं सकते हैं, उपवास प्रार्थना में आ नहीं सकते हैं, नाइट प्रेयर्स कई बार चर्च में रहता है, उसको भी हम तुच्छ गणते या महत्व नहीं देते हैं। या हम बारिश के कारण जो जाने से रोकते हैं, बच्चों को स्कूल भेजने से रोकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है उसको जाने से रोकते हैं, नहीं ना? तो हम उन बातों को, अगर बरसात में, ठंडी में या कोई भी मौसम, हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उस सपना, उस दर्शन, उस इच्छा, उस मंजिल को हम पहुंचना है, पूरा करना है। तो क्यों हम कलीसिया को कई बार ये बातें हमको नियंत्रित करता है और रोकता है हमको कलीसिया में जाने से? दूसरी कारण क्यों हम, किस तरह से हम कलीसिया को तिरस्कार कर सकते हैं? We despise the church by accepting the benefits without accepting the responsibility. हम कलीसिया के आशीषों को हम लोग पाने के लिए, हम उसको अनुभव करने के लिए हम लोग तैयार है, बट कलीसिया में आने के बाद जो जिम्मेदारी हमको उठाना है, उसको नहीं उठाने के द्वारा हम कलीसिया को तिरस्कार करते हैं। कलीसिया में आना है, नया जीवन पाते हैं, जीवन रूपांतर होता है, जिम्मेदारी भी है उसके साथ। हम बच्चों को कई बार ट्यूशन भेजते, स्कूल भेजते, बट कई बार संडे स्कूल नहीं भेजते। हमारा जवानों को हम शादी करवाने के लिए हम कई बार कलीसिया पे जाते हैं, बट जो जिम्मेदारी हमको लेना है कलीसिया में रह के, वो हम लेने से पीछे हटते हैं। कई बार हम साल में एक बार या महीने में एक बार या गुड फ्राइडे या ईस्टर या क्रिसमस के आराधना में हम जाते हैं, प्रभु का मेज में हम भागीदार बनते हैं, बट कभी भी हम जो नाश होने वाले आत्माओं की तरफ हमारा दिल रोता नहीं है, प्रार्थना हम नहीं करते, और उनके तरफ हमारा कोई भी प्रकार का कदम हम नहीं उठाते हैं। तो कलीसिया में आके सिर्फ हमको क्या मिलेगा, मुझे, मेरे परिवार को क्या मिलेगा, उस विचार से आके जिम्मेदारियों को नहीं उठाते, उसके द्वारा हम कलीसिया को तिरस्कार करते हैं। और नेक्स्ट, बाय फीलिंग अपसेट अबाउट आवर सर्विस। कई बार हम आराधना के बारे में बहुत दुखी हो जाते हैं, इसके द्वारा हम कलीसिया को तिरस्कार कर रहे हैं। कई बार हम लोग आराधना थोड़ा लेट हो जाता है, आधा घंटा कई बार 1 घंटा लेट हो जाता है, हम कई बार निराश हो जाते हैं, हम बोलने लगते हैं कि पास्टर को समय के बारे में कदर नहीं है ना। बट कई बार हम लोगों को खाना खाना है, जाके खाना बनाना पड़ेगा, बट कभी कभी हम IPL देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तब हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 3 घंटा में एक खत्म होगा, फिर दूसरा देखते हैं, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम ओवर टाइम काम करने से समय ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा पे मिल रहा है, तो हम खुशी के साथ जाते हैं। अगर कलीसिया पूरा रात का प्रार्थना के लिए बुलाया जाता है या
आधा रात का प्रार्थना हम लोगों को क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। बट रात में बैठ के हम लोग चाय बना के पकौड़ा खाना 1 बजे 12 बजे 1 बजे मुश्किल हो जाता है। पूरा रात हम लोग फेसबुक में, रील्स में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप मैसेज चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट थोड़ा समय ज्यादा हो जाता है कलीसिया के, तो थोड़ा हमको निराश हो जाते हैं। तो इन सभी इस स्वभाव के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, कलीसिया को तिरस्कार कर रहे हैं। और अगली बात, किस तरह से हम कलीसिया को तिरस्कार कर रहे हैं? बाय फेलिंग टू मेक प्रिपरेशन फॉर द सर्विस। आराधना के लिए तैयार हम नहीं करते। हम लोग चाहते कि प्रचारक अच्छी तरह स्टडी करके, प्रार्थना करके, उपवास करके तैयारी के साथ आए। बट हम कलीसिया के सदस्य होके हम लोग भी तैयारी उतना ही करना है जितना एक प्रचारक या एक पास्टर करते हैं। कई बार ये करते हैं कि इट्स गुड एंड इम्पॉर्टेंट टू कम टू चर्च, कलीसिया में आना है, बट हम तैयारी के साथ अपना हर एक बात, कपड़ा को से लेके हमारा शरीर, प्राण, आत्मा को तैयारी के साथ हमको आना जरूर है। जब हम रविवार की आराधना, हम सुबह 9 बजे की आराधना या 10 बजे की आराधना है, हम सुबह 9 बजे हम अपना पैंट को ढूंढ रहे या साड़ी को ढूंढ रहे या बच्चों का कपड़ा ढूंढ रहे, कई बार नहीं मिलता है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, कलीसिया में आने के पहले घर में ही एक बड़ा सा युद्ध होता है, और आराधना में भी आने के बाद हमारा मन उधर नहीं लगता है। प्रियो, रविवार की आराधना के लिए हम गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 3 दिन हमको मन में आना शुरू होना है। शुक्रवार के दिन मैं रविवार के लिए तैयारी करना, हमारा शारीरिकता में, मन में, आत्मा में हमको तैयारी करना बहुत ही जरूर है। प्रार्थना के साथ, एक अपेक्षा के साथ, हम इंतजार के साथ हमको कलीसिया में आना जरूर है। और कई बार हम लोग ये भी करते हैं, तैयारी नहीं है तो हम कलीसिया में लेट पहुंचते हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग ट्रेन पकड़ने में आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंचते, फ्लाइट पकड़ने में 3 घंटा पहुंचते, कभी कभी 4 घंटा, कभी कभी 6 घंटा पहले। बट आराधना में आने के लिए आधा घंटा या कलीसिया खत्म, पास्टर अंतिम आशीर्वाद देते रहेंगे, तब हम पहुंचते। प्रियो, इसके द्वारा हम कलीसिया को तिरस्कार कर रहे हैं। My attitude shows that I am despising the church. कलीसिया को मैं तिरस्कार कर रहा हूँ। बच्चों को हम टाइम पे स्कूल भेजते हैं, राइट? क्योंकि लेट भेजने से बेइज्जती हो जाता है ना, गेट के बाहर खड़ा करवा देंगे। बट वैसे ही कलीसिया को प्राथमिकता दीजिए। डू नॉट डिस्पाइज द चर्च। कलीसिया में उतना ही जल्दी आना है जितना मैं रेलवे स्टेशन जाता हूँ, जितना मेरे बच्चों को ट्यूशन और स्कूल में टाइम पे भेजता हूँ, ड्यूटी पर मैं पंचिंग भी टाइम पे करता हूँ, कलीसिया को भी उतना ही महत्व देंगे हम लोग। ऐसे मत सोचिए जल्दी जाके क्या करना है मुझे। जल्दी जाके आपका जिम्मेदारी ये बनता है कि घुटना टिकाइए या बैठिए और प्रार्थना कीजिए। ऐसे नहीं, ज़रूर नहीं है कि आप जल्दी पहुंच के उधर बैठ के बात करें, नहीं। आपकी कलीसिया का एक जगह, एक कुर्सी या जगह जिधर है, उधर चुपचाप बैठ के प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, आज जो हम वचन सुनने वाला है, आराधना करने वाले हैं, प्रभु उसके द्वारा हम जीवन को छू ले। प्रभु जी, अगली बात, किस तरह से हम कलीसिया को तिरस्कार करते हैं? बाय फेलिंग टू लिसन और बीइंग रेस्पेक्टफुल इन द सर्विस। कई बार हम लोग आराधना में आते हैं बट हमारा ध्यान उधर नहीं रहता है। प्रभु उस अनादर, डिसऑनर, इररेवरेंस बोलते हैं। इररेवरेंस मतलब क्या है? उधर आदर नहीं है, क्योंकि हम भूल जाते कि हम प्रभु के भवन में है। हम कई बार डाइवर्ट हो जाते हैं ना, आते तो है, कई सारे फोन, कई सारे मैसेजेस, कई सारे दिमाग में काम चल रहा है, बट आराधना में जब हम आते हैं, पूरा मन, पूरा तन, हम पूरा ध्यान 100% प्रभु की ओर लगाना बहुत ही ज़रूर है। हम कई बार आराधना में हम हमारा मोबाइल को, इंटरनेट को ब्राउज करते हैं। आराधना चलता रहता है, बट हम अपना कुर्सी पे बैठ के मैसेजिंग होता है। इसके द्वारा गॉड इज हर्ट, प्रभु को हम अनादर करते हैं। अभी हम देखेंगे रिजल्ट्स ऑफ डिस्पाइसिंग द चर्च। कलीसिया को हम तिरस्कार करते, उससे क्या होता है ना? द लॉर्ड इज हर्ट, प्रभु दुखी होता है। और दूसरी बात, द चर्च इज वीकेंड, द चर्च नीड्स यू एंड यू नीड द चर्च। जब आप और मैं कलीसिया को तिरस्कार करते, कलीसिया कमजोर होता है, क्योंकि ये बात को जानना है कि मुझे कलीसिया चाहिए, संगति चाहिए, और संगति को आप चाहिए। और तीसरी बात क्या होता है? द सिनर इज टर्न्ड अवे फ्रॉम द सेवियर। उद्धारकर्ता से एक पापी मनुष्य दूर चला जाता है। अ स्ट्रॉन्ग चर्च अट्रैक्ट्स सिनर्स टू द क्राइस्ट। इस बात को हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब मैं मेरा काम को नहीं करता हूँ,
जो लोग आते हैं उनके लिए टू केटर देम, उनको कोई ध्यान देने के लिए कोई नहीं, बात करने के लिए कोई नहीं, क्योंकि सभी लोग आराम से आ रहे हैं, बट कोई एक पापी मनुष्य आके खड़ा है, उसको प्रार्थना का जरूरत है, उसको सलाह का जरूरत है, बट कोई नहीं है। We lose people। और अगली बात, believers who attend will be overburdened। जो भी विश्वासी जो आ रहे हैं उनको वो काम, एक काम के बदले उनको 5 काम करना पड़ रहा है, क्योंकि 5 बाकी 4 लोग कलीसिया को तिरस्कार कर रहे हैं, वो लोग बिजी है, वो लोग टाइम पे नहीं पहुंच रहे। तो जो भी आते हैं उन्हीं को 5 काम या 3 काम सौंपा जाता है, इसके कारण उसको ज्यादा हो जाता है, ओवर बर्डन हो जाता है। और पांचवी बात, जब कलीसिया को हम तिरस्कार करते तो जो नहीं आएगा वो कई चीजों को खो लेता है। नॉन अटेंडी और नॉन अटेंडर इज द वन हु इज लूजर। जो नहीं आता है वो सब चीज खोता है। अभी हम रेमेडी फॉर डिस्पाइसिंग द चर्च, अगर हमने ऐसे जीवन जी लिया है जिधर हम कलीसिया को तिरस्कार किया है, तो हम क्या करना है? पहली बात, रिकॉग्नाइज योर सिन। हमने अगर कलीसिया को, प्रभु की भवन को, संगति को हमने इंपॉर्टेंट नहीं दिया है, उसको हम पहली बात तो वी नीड टू रिकॉग्नाइज। हम उसको इस बारे में समझना है, अंगीकार करना है। हाँ, मैंने किया है, मैंने, मेरे बच्चे स्कूल पहुंचते ज़्यादा, नौकरी पे टाइम पे पहुंचता हूँ, मेरे घर का बिल को करेक्ट टाइम पे भरता हूँ, सब चीज मैं डूइंग थिंग्स परफेक्टली, बट प्रभु की भवन उससे भी एक कदम ज़्यादा रहना है। रिकॉग्नाइज। एंड द सेकंड थिंग इज कन्फेस। हम अंगीकार करने हमारा गलतियों को। तीसरी बात, प्रॉमिस गॉड दैट यू विल नेवर बी केयरलेस। प्रभु के पास एक वायदा करेंगे कि प्रभु मैं फिर से नहीं करूंगा। प्रॉमिस गॉड। फोर्थ, प्रे एंड आस्क गॉड टू टीच यू टू हॉनर एंड रिस्पेक्ट द चर्च। आप प्रार्थना कीजिए और सीखने के लिए कोशिश कीजिए खुला दिल के साथ कि मैं प्रभु का भवन को, संगति को आदर करूंगा। और पांचवी बात, टेल योर पास्टर दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, ही कैन काउंट ऑन यू टू बी मच बेटर मेंबर इन द फ्यूचर। आप अपना पासवान को बोलिए कि पास्टर मैंने गलती किया है, बट मेरे ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, आने वाले दिनों में मैं एक अच्छा विश्वासी सदस्य बनूंगा। प्रियो, कलीसिया को तिरस्कार मत कीजिए, कलीसिया को दूसरा नंबर में नहीं डालिए, तीसरा नंबर में मत डालिए। जो व्यक्ति प्रभु को भवन में आदर दिया है, जवान हो या बुजुर्ग हो या बच्चे हो, प्रभु उनको हमेशा उठाया है, उनके लिए प्रभु द्वार खोला है। कोई छोटी कारणों के लिए आप अपना संगति को खोई मत या तिरस्कार मत कीजिए। जैसे हम लोग जॉब में कोई भी हो, कई बार हम लोग ध्यान देते, लीव लेने के लिए भी ध्यान देते, हम सोचते कि चलो ये लीव आने वाले दिन के लिए काम आएगा। कलीसिया के लिए इंपॉर्टेंट दे दीजिए ना। डोंट डिस्पाइज द चर्च। कलीसिया को तिरस्कार मत कीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, कई बार हमने कलीसिया को तिरस्कार किया है प्रभु, बाकी चीज को हमने महत्व बहुत दिया है, बट हमारा आराधना में आना, संगति में जुट के रहना, हमने उसको सेकेंडरी किया है। प्रभु क्षमा कीजिए। आज सुबह प्रभु जी आप हम सभी को आशीष कर, जो प्रभु जी ऐसी बात में है, जो कलीसिया को तिरस्कार करे, उनको वापस लाए। ये वचन उनके साथ प्रभु सिखाइए, इस वचन के द्वारा धन्यवाद देते, सारी आदर में माँ आपको देते, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।